हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट है और ये बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। डील सेकर के प्रोडक्ट की बात करेंगे। डील सेकर से कुछ शॉपिंग, बाइंग, सेलिंग जो भी चलता है उसी से रिलेटेड। तो अभी हम बात कर रहे हैं कुछ प्रीसियस डील की, जैसे गोल्ड की डील हुई, लैंड की डील हुई, फ्लैट की डील हुई या कार की डील हुई। तो कुछ लोग हैं बीच में जो काम कर रहे हैं और वो लोगों से कुछ एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मेरे पास अभी रिसेंटली फ़ोन आया था और एटलीस्ट लगभग 10 लोगों ने मेरे से ये बोल चुके हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो मैं ना तो यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी रिवील कर रहा हूँ कॉल करने वाले की, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि किसने उनसे पैसा मांगा है। हालांकि मेरे पास दोनों चीज़ हैं विद प्रूफ, बट आई एम कीपिंग फॉर माई रिकॉर्ड। लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहा। आपको मेन बात बताता हूँ जो बेनिफिट देगी। सबसे पहली बात तो ये कि डील सेकर पर अगर आपको कोई भी डील मिलती है तो वो डील आपको ऑन द स्पॉट डिलीवरी अगर है तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। मतलब एक हाथ से पैसा दीजिए, दूसरे हाथ में सामान लीजिए। इस तरीके की कोई डील आपको मिलती है तो ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको फ़ोन पर बात करके बोलता है कि बुक कर लो, या आपको 30 दिन के बाद देंगे, या आप पहले एडवांस पेमेंट करो तब देंगे, इस तरीके की अगर कोई भी डील होती है तो आपको उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके बारे में बिल्कुल आपको जिक्र ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो डील फिर मिलेगी। आप एडवांस में जो भी पेमेंट कर देंगे वो पेमेंट कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा। उसको आपको रिकवर करने के लिए एक और अलग से टेंशन मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करना। अब कुछ लोग ऑटो पूल की बात करते हैं और कन्वर्जन पूल की बात करते हैं। तो उसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, ये बटन रहता है प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करके और ये आ जाएगा यहाँ पर लर्न मोर। इस पर क्लिक करके इधर कितने क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का ओईएस क्या है, डील सेकर क्या है, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे कन्वर्जन मिलेगा, ऑटो पूल किसके लिए आएगा, मर्चेंट किसको प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको कन्वर्जन मिलेगा, मर्चेंट इंटरनल वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो मर्चेंट को इंटरनल वॉलेट से पेमेंट आएगा, मतलब ओईएस से आएगा तो उनको कन्वर्जन मिलेगा या नहीं। सारी डिटेल यहाँ पर है। तो अपने सारे डाउट क्लियर करो, उसके बाद ही कुछ प्रोसेस करो। इवन दो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर आप किसी को कोई पेमेंट भेज देते हो तो ये आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किसी को ब्लेम ना करें। क्योंकि जब कंपनी कॉइन के बदले में कन्वर्जन नहीं दे रही है, अगर कंपनी गेस्ट बायर को प्रोडक्ट सेल होते हैं उसी के बाद मर्चेंट को डीएसपी पूल का कन्वर्जन दे रही है, तो जो भी मर्चेंट वन कॉइन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उन्हें उसका कन्वर्जन नहीं मिलेगा। ऐसा पूरा यहाँ पर डीएसपी पूल में लिखा हुआ है और इसके लिए आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कॉइन अपने पास रखो, वेट करो, कोई प्रोसेस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होगा, कोई फीचर अनाउंस होगा, तब जाके आप उसको यूज़ करना। अदरवाइज आप स्कैमर्स के चक्कर में, कुछ फ्रॉड लीडर्स के चक्कर में और अपनी कम इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आप अपने कॉइन भी खो दोगे और अपना पैसा भी खो दोगे। तो कॉइन काफ़ी प्रीशियस हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कॉइन की काफ़ी वैल्यू है और वो जनरेट भी होगी अगर सिस्टम में सही तरीके से आप बने रहेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे तो। लेकिन अगर आप अभी कॉइन को भी किसी को इधर उधर कर देंगे और अपना पैसा भी कर देंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ समझ में नहीं आना, कुछ आपको मिलना नहीं है। कॉइन होल्डर बिल्कुल भी बेसब्री से किसी चीज़ के पीछे ना पड़े। जस्ट वेट, आपकी जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको यूज़ करना है। अभी किसी की बातों में आकर कोई भी कॉइन या पैसा इधर उधर नहीं करना। इंस्टेंट कन्वर्जन, इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है, इंस्टेंट लेन देन अगर होता है तो कर सकते हैं।